हमारे जीवन की बाधाओं को, कष्ट को, विघ्नों को गजानन जी महाराज, गणेश जी जो प्रथम पूज्य भी है, वह हरते हैं, हमें उन बाधाओं से, विघ्नों से मुक्ति दिलाते हैं। गजानन जी महाराज को जैसे मैंने पूर्व में बताया कि ये प्रथम पूज्य है। हम कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य जब करते हैं तो सर्वप्रथम गजानन जी महाराज की, गणेश जी की पूजा होती है। कोई भी शुभ कार्य में अगर हम गणेश जी की प्रथम पूजा नहीं करते हैं, उनकी पूजा से अपने शुभ काम को, मंगल काम को प्रारंभ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती है, विघ्न आती है, या फिर वो काम पूरा होता भी नहीं है। ऐसे भी मैंने बहुत बार देखा है। तो हमारे घर में, परिवार में जब भी कोई मंगल काम, शुभ काम हो, हम सबसे पहले शंकर जी के पुत्र गजानन जी महाराज को याद करते हैं। इन्हीं गजानन जी महाराज की प्रिय तिथि, प्रिय व्रतों में से एक आता है। हर महीने जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, जिसे हम लोग संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, यह गणेश जी की प्रिय तिथियों में से एक है। अगर हमको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है, संकट आ सकता है, या अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई संकट आए, कष्ट भी आ जाए, तो वो संकट, कष्ट हमें छू करके निकल जाए, हम उस समय घबराए नहीं, डगमगाए नहीं, तो उसके लिए प्रत्येक सनातनी को हर महीने की जो चतुर्थी का व्रत आता है, जिसको हम लोग संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, उसका व्रत करना ही चाहिए। जो व्यक्ति नियम से इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, गजानन जी महाराज की कृपा से या तो उनके जीवन में कोई कष्ट आएगा नहीं, आएगा तो गजानन जी रहेंगे, गणेश जी रहेंगे उसको संभालने के लिए। तो जो भी व्यक्ति यह गणेश जी का यह व्रत करता है संकष्टी चतुर्थी का, तो इसके लिए यह नियम है कि ऐसे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ करके भुवन भास्कर, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, और उसके बाद अपने घर में अगर गणेश जी की फोटो है, मूर्ति है, उनको प्रणाम करें और ओम गम गणपते नमः इस माला का अधिक से अधिक जाप करें। इसके बाद आपके निकटतम घर के आसपास कहीं गणेश जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप जाएं, और अपने साथ जाते जाते गणेश जी को किन वस्तुओं ज़्यादा प्रिय है, जैसे दुर्वा हो गया, हरी घास है ना, आक का झाड़ है, उसके जो पत्ते होते हैं, पुष्प होते हैं, वो ज़्यादा प्रिय है, फिर मोदक के लड्डू है, कमल का पुष्प है, ये सारी सामग्री हम अपने साथ ले जाएं। गणेश जी के दर्शन करने के बाद उन पर अर्पित करें, उनके चरणों में निवेदित करें, और वहाँ मंदिर में भी अगर संभव हो तो गणेश जी का पाठ करें। इसके अलावा इस दिन योग्य अच्छे पंडित जी को बुला करके, जो गणेश जी का जो सबसे प्रभावशाली स्तोत्र मैंने देखा है, गणपति अथर्व शीर्ष, इसके 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ तो पंडित जी को बुला करके अवश्य ही करवाना चाहिए। फिर आप मंदिर में आप स्वयं भी संकटनाशन गणेश स्तोत्र है, इसका प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम है ना, तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और फिर रात्रि में जागरण करते हुए गणेश जी का ही ध्यान करें और निद्रा को प्राप्त करें। इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो भी व्यक्ति इस तरीके करता है, निश्चित उसके ऊपर गणेश की अपार अपार कृपा होती है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब आएगा, और हमें उसकी पूजा का समय क्या रहेगा, और व्रत, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2 दिन है, तृतीया में कभी कभी यह व्रत, चतुर्थी में तृतीया मिक्स चतुर्थी भी आ जाता है, तो यह पौष के महीने में कृष्ण पक्ष में यह कब आएगा, इसको हम समझते हैं। यह हम चर्चा करें उसके पहले हमारे शास्त्रों में यह जो जितने संकष्टी चतुर्थी आते हैं, इन हर एक का नाम अलग अलग है। महीने की जो संकष्टी चतुर्थी आती है उसका नाम अलग अलग रहता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो आएगी, इसका नाम अखुरत संकष्टी चतुर्थी रहेगा। क्यों जी, यह अखुरत संकष्टी चतुर्थी का नाम क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त कहानी है, उसको आप समझ लीजिए, अवश्य सुनिएगा, और उसके बाद फिर हम पौष महीने के कृष्ण पक्ष में यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा उसको समझेंगे। तो यह हर महीने का जो नाम अलग अलग है। अगर हम पौष महीने के नाम इसको समझे तो उसके पीछे कहानी यह आती है कि पहले की बात है, वानराज बाली के द्वारा बंधक बनाया गया था। कौन? रावण। उसको जब बंधक बना लिया गया, तो रावण के नाना पुलस्त ऋषि, उनके कहने पर इस रावण ने इस स्तोत्र का पाठ किया था, इस व्रत को किया था, तो वह बंधन से मुक्त हुआ। और कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में भी यह आता है। तो अगर हम इस अखुरत को, नाम को अगर हम तोड़े, मतलब इसको अगर हम अलग अलग करें, तो इसका अर्थ क्या होता है? अकु का अर्थ है मूषक और रथ का अर्थ है रथ वाला। तो इस दिन हमें जो गणेश जी मूषक के साथ
रथ पर बैठे हुए हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, है ना। तो ऐसे गणेश जी की हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह पौष महीने के कृष्ण पक्ष में यह अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यह चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 दिसंबर 2025 को शाम के 6:24 और यह चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 8 दिसंबर 2025 को शाम के 4:03। तो इसके हिसाब से यह भगवान गणेश जी का जो सबसे प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, यह पौष के महीने में यह कब रहेगा, अब इसको हम समझते हैं। तो यह व्रत रहेगा विक्रम संवत 2082 मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी रविवार 7 दिसंबर 2025 को। और इस दिन बादल आदि साफ रहने पर आपको चंद्रमा के दर्शन शाम के 7:56 को हो सकते हैं। इस बार क्या हो रहा है, तृतीया तिथि सूर्योदय में रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि आएगी। तो तृतीया मिश्रित चतुर्थी तिथि का इस बार यानी 7 तारीख को 7 दिसंबर 2025 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ और अथर्वशीष का पाठ इनको तो अवश्य कीजिएगा। व्रत रखें, दिन भर अपने मन को संयमित रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके विघ्नों को दूर करने वाले गणाधिपति प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज का ही अधिक से अधिक ध्यान करें, स्मरण करें।